शिखा और अमित की शादी को 2 साल हो चुके थे। अमित की नौकरी विदेश में थी और शादी के कुछ ही महीनों के बाद वह काम के लिए अमेरिका चला गया। शिखा ससुराल में अपनी सास ननद प्रिया और छोटे देवर रोहित के साथ रहती थी। रोहित अभी कॉलेज में पढ़ता था और स्वभाव से बेहद हंसमुख और जिम्मेदार था। शिखा का अमित से फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन अकेलेपन उसे अक्सर घेर लेता। ससुराल का परिवार अच्छा था, पर पति के बिना वह खुद को अधूरा महसूस करती थी। रोहित ने भाभी को हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह माना। वह अक्सर ही शिखा का ख्याल रखता था और कभी बाजार से सब्जियां लाना होता तो कभी उसे साथ टीवी पर कोई फिल्म देखना। धीरे धीरे शिखा और रोहित के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। शिखा के मन की बात कोई नहीं समझ पाता था, लेकिन रोहित उसके अकेलेपन को महसूस कर लेता। वह हमेशा ही भाभी को हंसाने की कोशिश करता। एक दिन शिखा को तेज बुखार हो गया। सास ने पूजा के काम में व्यस्त होने के कारण ध्यान नहीं दिया और रोहित तुरंत शिखा को डॉक्टर के पास ले गया और पूरी रात जाकर उसकी देखभाल की। शिखा ने पहली बार महसूस किया था कि रोहित केवल उसका देवर नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त भी है। और अमित को विदेश से शिखा की तबीयत का पता चला तो वह चिंतित हो गया। उसने रोहित से बात की और उसने देखभाल के लिए धन्यवाद भी दिया। रोहित ने कहा, भैया आप चिंता मत करो, भाभी मेरी जिम्मेदारी है। और शिखा ने रोहित को इस बातों को सुना दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि रोहित उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका है और गांव के कुछ लोग शिखा और रोहित के रिश्ते को गलत नज़र से देखने लगे हैं। शिखा ने इससे बहुत ही दुख हुआ था। उसने रोहित से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने उसे समझाया कि भाभी लोगों की बातें सुनकर हम अपने रिश्ते की पवित्रता को क्यों तोड़ें। और अमित ने अचानक घर लौटने का भी फैसला किया था और शिखा और परिवार ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। अमित ने देखा कि शिखा अब पहले से ज़्यादा खुश है। उसने रोहित की तारीफ करते हुए कहा, शायद तुम्हारे बिना शिखा इतने अच्छे से संभल नहीं पाती। एक दिन शिखा ने अमित से कहा कि रोहित ने मुझे एक भाई जैसा सहारा दिया है। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा देवर इतना समझदार और संवेदनशील है। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मेरा भाई हमारे परिवार का इतना मजबूत हिस्सा है। और समय बीत गया और शिखा ने रोहित की शादी के लिए एक सुंदर लड़की ढूंढी और परिवार खुशी से भर गया। शिखा और रोहित का रिश्ता समाज के हर बंधन से परे था, जो सच्चे प्यार और सम्मान पर आधारित था। शिखा ने रोहित की पसंद को ध्यान में रखते हुए उसके लिए रिया नाम की लड़की चुनी और रिया पढ़ी लिखी और समझदार और हंसमुख स्वभाव की थी। पहली बार जब रिया शिखा से मिलने आई तो दोनों ने तुरंत एक दूसरे से जुड़ाव महसूस किया और शिखा को लगा कि रिया इस घर के लिए परफेक्ट होगी। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। रोहित पहले तो शादी के नाम पे झिझक रहा था, लेकिन भाभी और माँ के प्यार के दबाव के आगे झुक गया और शिखा ने भी सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले ली। वह चाहती थी कि रोहित की शादी यादगार हो और शादी धूमधाम से हो। रिया अब ससुराल आई तो घर में एक नई रौनक आ गई। रिया ने शिखा को अपनी बड़ी बहन की तरह माना और दोनों एक दूसरे के साथ खूब समय बिताने लगे। शिखा को अब रिया के आगे अपने अकेलेपन का एहसास कम होने लगा। एक दिन अमित ने फोन पर शिखा को बताया कि वह विदेश से ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता है। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी और परिवार के साथ समय बिताने के लिए भारत लौट आए। यह सुनकर शिखा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अमित जब घर लौटा तो उसने देखा कि परिवार अब पहले से ज़्यादा खुश है और एकजुट हो गया है। रिया ने भी घर को अपनी ममता से भर लिया था। रोहित, रिया और शिखा का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि वे एक दूसरे के लिए हर वक्त खड़े रहते थे और गांव के कुछ लोग शिखा और रोहित के रिश्ते पर सवाल उठाते थे। वे अब चुप हो गए थे। उन्होंने देखा कि रोहित और रिया का रिश्ता कितना खुशहाल है और शिखा इस परिवार को कितनी खूबसूरती से संभाला है। एक दिन रिया ने शिखा से कहा, भाभी अगर आप ना होती तो शायद रोहित का जीवन इतना सुखी नहीं होता। आप इस परिवार की असली ताकत है।
ये सुनकर शिखा के दिल को सुकून मिला और शिखा ने अपने अकेलेपन को रिश्तों की मिठास से भर दिया और वह अपने पति, देवर और नई भाभी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। रोहित और रिया ने शिखा से कभी अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। समय बीतता गया और शिखा के जीवन में नई खुशियां दस्तक देने लगी। अमित ने जब विदेश से नौकरी छोड़कर भारत में ही काम करने का फैसला किया, परिवार का हर सदस्य बेहद खुश था। शिखा को ऐसा लगा जैसे उसकी अधूरी जिंदगी अब पूरी हो गई है। अब वो अपने पति के साथ हर हाल में जी रही थी। रिया और रोहित की शादी को भी 1 साल हो चुका था। रिया ने घर को अपनी ममता और समझदारी से संभाल लिया था। वह शिखा की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी, उसे हर पल का बहन जैसा सहारा देती थी और रिया और शिखा दोनों दोस्ती हर दिन पर दिन गहरी होती जा रही थी। एक दिन रिया सबके सामने खुशखबरी सुनाई। उसने बताया कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सासू माँ ने रिया को गले से लगाया और शिखा ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। रोहित तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। परिवार में आने वाली हर नन्ही खुशी उससे रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया था। शिखा ने रिया का खास ख्याल रखना शुरू किया। वह उसे समय पर खाना देती और उसकी पसंद की चीजें बनाती और आराम से कहती। रिया ने भी शिखा से कहा, भाभी आप मेरी बड़ी बहन ही नहीं हो, मेरी माँ जैसी हो। आपके बिना मैं ये सब संभल भी नहीं पाती। इस दौरान शिखा और अमित ने भी अपने जीवन को एक नई दिशा देने की सोची। अमित ने शिखा से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। शिखा ये सुनकर शर्मा गई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। और कुछ ही महीनों के बाद रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सारा घर इस नए मेहमान के आने से खिल उठा और सासू माँ ने पोते को गोद में लेकर अपनी खुशी जाहिर की और रोहित ने अपने बेटे का नाम अरब रखा। अरब ने घर में हर किसी के जीवन में खुशियाँ भर दी थी। शिखा जो कभी अकेलेपन से लड़ती थी, अब वो अपने पति, देवर और नई भाभी और भतीजे के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। इस कहानी से हमें यही सिखाया है कि सच्चे रिश्ते हमेशा प्यार, भरोसे और सम्मान से बनते हैं। शिखा ने अपनी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती को अपने रिश्तों के सहारे हराया। अब उसका परिवार उसके जीवन का केंद्र बन चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।